दशा माता के चरणों में शीश को झुकाते हैं। उनकी कृपा जो पाते हैं, माँ के जयकारे दिल से लगाते हैं। तो बोलिए दशा माता की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करने का और दशा माता की कहानी सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य 2 दशाओं में दशा माता की पूजा कर सकती है। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या किसी गाय के बछड़े के जन्म के शुभ खबर सुनकर वो दशा माता की पूजा करना शुरू कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की पूजा अर्चना और कथा आदि करने का बहुत ही प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति और महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी करते और सुनते हैं। इन कथाओं से दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में लोगों को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा अथवा दशा माता की कहानी कोई भी सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा प्रारंभ करने की सोच रही है तो उन्हें बता दूं, इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे दशा माता की कथा कहानी और पूजा करने वाली स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान कर दशा माता की पूजन की सामग्री लेकर अपनी पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। सर्वप्रथम महिला को अपने घर की किसी दीवार पर सात्विक बनाने हुए मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10-10 बिंदियां लगाने होते हैं। घर के दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियां लगाने के बाद सात्विक के रूप में गणपति जी का फिर से 10 बिंदुओं से रूप में दशा माता जी की चावल, सुपारी, धूप, रोली, मौली, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा किया जाता है। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन पूजा करने वाली स्त्री को दशा माता की कहानी अथवा दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान है। जिस दिन दशा माता की कहानी और कथा, पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है, उस दिन सिर्फ एक समय का ही भोजन करने का विधान होता है। अर्थात महिला को पूजा के दिन एक समय खाकर दूसरे समय व्रत करना होता है। दशा माता जी की पूजा, व्रत, कथा, कहानी इत्यादि करने का मुख्य उद्देश्य घर में सुख समृद्धि और परिवार के सभी सदस्यों की दशा स्थिति में सुधार करने के लिए दशा माता की पूजा, कथा, कहानी की जाती है। दशा माता की पूजा की एक विशेष बात यह है कि स्त्री को हल्दी के रंग से रंगा हुआ कच्चा सूत, जिसमें 10 गांठ लगे होते हैं, उसको माता की बेल कहा जाता है, जिसे दशा माता के पूजन के समय उनके चरणों में अर्पित करने का पुनः ले लेते हैं और इसको अपने गले में 10 दिनों तक धारण करके रखते हैं। 10वें दिन पूजा पाठ करने के पश्चात महिलाएं पूरे वर्ष इसे धारण करके रखती हैं और अगले वर्ष इसे उतार कर पूजा करके एक नई बेल, जो कि कच्चे धागे की होती है और हल्दी के रंग से रंगा होता है, साथ ही इसमें 10 गांठें भी होती हैं, उसको धारण करती हैं।
दशा माता की पूजा की विधि और नियम जानने के पश्चात आइए यह भी जान लेते हैं कि 10 दिन तक को कथा कही और सुनाई जाती है कौन सी। दशा माता की पूजा और व्रत की कथा। दशा माता की कहानी। दशा माता की पूजा और व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम की डोरी करती हैं। डोरी करने के लिए महिलाएं कच्चे सूत के धागे को 10 तार करके लपेट कर उनमें 10 गांठ बांधती है, जिसके पश्चात उस धागे को हल्दी से रंग कर होलिका दहन के दिन आग में दिखाकर उसको पहन करके दशा माता का व्रत पूजा करना शुरू करती हैं। इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरणों में अर्पित करके पुनः पहन लेती हैं। ऐसे कुल 10 दिन तक लगातार करती हैं और आखिरी के 10वें दिन धागे की पूजा करके पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके घर की दशा सदैव बनी रहे, कभी कोई विपदा न आए। उसके लिए ही महिलाएं दशा माता की कथा पूजा करती हैं। दशा माता की महिमा हम उनके कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। तो आइए कथा दशा माता की कहानी प्रारंभ करते हैं। दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख ले, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती हैं उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं का हम एक कहानी के आधार पर जानेंगे, जिसमें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। तो चलिए दशा माता की कथा, दशा माता की कहानी सुनते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी दासी से दशा माता की कहानी की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती हैं और दासी से दशा माता की पूजा व्रत की विधि के बारे में पूछती हैं। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दे देती हैं और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाती हैं और कहा पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका पूजा सफल होगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत को डोरा दशा माता का बेला बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ कर देती हैं। प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती हैं और अन्य दासियों को भी दशा माता की कथा सुनाती हैं। चूंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी, तो
उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती से गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने की ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले का धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती हैं, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज्य व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरसने लगे। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग कर दूसरी राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरी राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देख राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलर ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती हैं और उन्हें शरण दे देती हैं। तिलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा और उसका पूरा तेल डिब्बा खाली हो गया था, उसको समझते देर न लगी यह दोनों कोई अभागे हैं, अतः कोसते हुए जाने को कहने लगी। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुंचा देती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आ जाता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक सोने का हार निगल जाता है।
उसके बाद किसी को खबर नहीं होती है कि मोर ने ये हार निकले। तभी राजा के मित्र ने पत्नी की नज़र उस खूंटी पर जाती है। वहाँ हार ना पाकर अपने पति से कहती है, कैसे मित्र हैं तुम्हारे जिन्होंने शरण दी और उन्होंने ही चोरी कर ली। इतना सुनते राजा का मित्र उससे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है, हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा जिसको वो बाद में लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और दमयंती सुन लेती हैं और दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग करने के कारण हो रहा है, और वो राजा से कहती हैं कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों ने पास के पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोज रहे थे, अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता। चैत्र माह नजदीक आ जाता है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा व्रत करने की बात राजा से कहती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता है, उसी से दोनों का गुजारा होने लगता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब लकड़ियाँ काटकर और उन्हें शहर में बेचकर धन कमाता है और उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत को डोरा अर्थात दशा माता का बेला बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और अपनी पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसे करके दिन बीतते हुए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी राज्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर मिलता है। वह वहाँ उसके जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाते हैं, अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी को लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपना भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन के राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान पर खोदते हैं तो उन्हें वहां से हीरे जवाहरात मिलते हैं, अतः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी टेलर के पास पहुंचता है और उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूंकि बहुत दिन हो गया था, तेलान उन्हें पहचान नहीं पाती है और उन्हें आश्रय दे देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलनाथ ने राजा रानी को विश्राम करने के लिए रोका था, उसमें तेल की खाली टीनें भी जो अब पूरी भर गई थी। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों वही अभागे हैं।
कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदान खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा से तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचते हैं उस बगीचे में जहां उसे रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचने ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करने लगता है, उन्हें विदा करता है। जब राजा अपने राज्य प्रवेश करते हैं, राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियाँ का माहौल छा गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती है। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती है रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। दशा माता साक्षात नारी शक्ति माँ जगत जननी की अवतार है, जो मनुष्य के जीवन में दशा स्थिति सुधारने के लिए सबसे ज्यादा पूजी जाती है। इनका वाकह ऊंट है और उन्हें ग्रहों की दशा मनुष्य के जीवन में व्यवस्थित करने वाली देवी भी कहा जाता है। दशा माता मनुष्य के जीवन में ग्रहों की स्थिति और उनके जीवन में दशा सुधारने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा की देवी कहा जाता है। तो बोलिए दशा माता की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास